दोस्तों, अप्सराएं देवराज इंद्र के अनेक अस्त्रों में से एक है, जिन्हें देवराज बड़ी ही चतुरता से इस्तेमाल करते थे। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि ये अपने सौंदर्य से पत्थरों को भी मोम बनाने की क्षमता रखती है। इसलिए देवराज को जब किसी ऋषि की तपस्या से यह डर लगने लगता था कि ऋषि उनकी राजगद्दी वरदान में न मांग ले, तब वह अप्सराओं को ऋषि की तपस्या भंग करने और उनके साथ प्रेम लीला करने के लिए भेज दिया करते थे। इनके चक्कर में कई ऋषियों की तपस्या नष्ट हो गई और वे इनके सौंदर्य की माया में भटक कर रह गए। इनमें से कई ऋषि तो ऐसे भी थे जिन्होंने इनके साथ संबंध बनाकर योग्य संतानें भी पैदा की। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो ऋषि जो अप्सराओं को देखकर बेकाबू हो जाते थे और भूल कर बैठते थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इंद्र के दरबार में उर्वशी और रंभा के बाद घृताची सबसे खूबसूरत अप्सराओं में से एक थी। एक बार भारद्वाज मुनि गंगा से स्नान करके घर लौट रहे थे तो उनकी नजर स्नान करके निकली अप्सरा घृताची पर पड़ गई। भीगे वस्त्रों में अप्सरा के भरे पूरे तन को देखकर भारद्वाज मुनि कामाशक्त हो गए और वह खुद को नियंत्रित कर पाते इतनी देर में उनका वीर्यपात हो गया। उन्होंने अपने वीर्य को धरती पर गिरने से रोका और एक मिट्टी के पात्र में डाल दिया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। घृताची के विषय में एक अन्य कथा यह भी है कि घृताची को देखने मात्र से व्यास जी कामाशक्त हो गए और इससे शुकदेव जी का जन्म हुआ। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार विभांडक ऋषि की कठोर तपस्या को देखकर सभी देवी और देवता चिंता में पड़ गए थे। उनके तप को भंग करने के लिए स्वर्ग से उर्वशी नामक अप्सरा को धरती पर भेजा गया। उर्वशी की आकर्षक काया और मनमोहक रूप को देखकर विभांडक ऋषि उस पर मोहित हो गए। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए और फिर श्रंग ऋषि का जन्म हुआ। पुत्र को जन्म देते ही उर्वशी स्वर्ग वापस चली गई। इस बात ने विभांडक ऋषि को बहुत आहत किया। वह अपने पुत्र को लेकर घने जंगलों में चले गए और उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपने पुत्र पर कभी भी किसी स्त्री की छाया नहीं पड़ने देंगे। दोस्तों, महान ऋषि के पुत्र ऋषि शरदवान हुए। एक बार ऋषि शरदवान कठोर तपस्या कर रहे थे, तब इंद्र ने शरदवान की साधना को भंग करने के लिए नामपति नामक अप्रतिम सौंदर्य की मल्लिका को भेजा। दरअसल शरदवान धनुर्विद्या में पारंगत थे, जिससे इंद्र को खतरा महसूस होने लगा था। जब शरदवान तप पर बैठे तो इंद्र को लगा कि अब वो और शक्तिशाली हो जाएंगे। नामपति को देखकर शरदवान कामाशक्त हो गए और उनका वीर्य सरकंडे पर गिर पड़ा तथा वह दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृप ही आगे चलकर कृपाचार्य बने, जो कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे और कौरवों के कुल गुरु कहलाए। कन्या कृपी कहलाई, जिनका विवाह बाद में द्रोणाचार्य से हुआ था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के परम शत्रु कालाइवन के पिता ऋषि शेषिरायण थे। भगवान शिव के वरदान स्वरूप ऋषि रूपवान हो गए थे। वह एक दिन मार्ग से गुजर रहे थे तो उनकी नजर जल में क्रीड़ा कर रही एक अत्यंत सुंदर कन्या पर गई, जो दरअसल अप्सरा रंभा थी। रंभा का आकर्षक रूप देखकर शेषिरायण खुद को संभाल नहीं सके और रंभा भी ऋषि के रूप को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो रही थी। इससे दोनों के बीच संबंध भी बन गए और उनका एक पुत्र भी हुआ, जो शिव जी के वरदान से अजय था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से उनके पुत्र का अंत किया। दोस्तों, विश्वामित्र एक बार कठोर साधना में लीन थे तो इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने विश्वामित्र का ध्यान भंग करने के लिए मेनका को धरती पर भेजा, लेकिन विश्वामित्र जैसे कठोर तपस्वी के तप को भंग करना इतना आसान नहीं था। काफी प्रयास के बाद मेनका को उनका ध्यान भंग करने में सफलता मिली। विश्वामित्र ने जब मेनका को देखा तो मेनका की ओर आकर्षित हो गए। मेनका और विश्वामित्र पति पत्नी की तरह रहने लगे और उनका तपस्या से ध्यान हट गया। मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया और उसे ऋषि के पास छोड़कर खुद स्वर्ग चली गई। विश्वामित्र को जब मेनका और इंद्र के छल का ज्ञान हुआ तो वह भी नवजात कन्या को छोड़कर फिर से तपस्या में लीन हो गए। उसके पश्चात एक अन्य ऋषि ने कन्या का पालन पोषण किया। वो कन्या और कोई नहीं बल्कि अप्सराओं से सुंदर शकुंतला थी। तो दोस्तों, ये है वे ऋषि जिन्होंने अप्सराओं से संबंध स्थापित किए। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।